तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज हम बिल्कुल ही अलग स्टाइल में करारी भिंडी बनाने जा रहे हैं और जिसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भिंडी को धोना है, पोंछना है, सुखाना है थोड़ी देर पंखे में और उसके बाद जब साफ़ सुथरी हो जाए तो उसको एक भिंडी को इस तरीके से काट लेना है, छोटा छोटा लंबा लंबा करके इस तरह के आकार में काट लेना है। काटने के बाद हमने एक छोटी कटोरी, इतनी नाप की मैंने लिया था, करीब 7-8 चम्मच होगा या आधी छोटी कटोरी हमने लिया बेसन। उसमें डाला नमक 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा ना खाते हो तो कश्मीरी मिर्च 1 छोटी चम्मच डालें और धनिया पाउडर भी 1 छोटी चम्मच। चटपटा खाना हो तो 1 छोटी चम्मच चाट मसाला भी डाल दें। देखिए ये साबुत भिंडी आ गई है टोकरी में से। मैं थोड़ा सा पार्ट अभी निकाल करके ले आई हूँ, जो मैंने टुकड़े काट लिए थे, और उनको ही मैं अब इसमें फ्राई करूँगी ऑयल में। ये करारी भिंडी है, तो जो हमने बेसन का घोल बनाया उसको पहले जैसे पकौड़ी के लिए बैटर बनाते हैं वो मैंने पहले तैयार कर लिया। और ये जो कटी हुई भिंडियाँ हैं इनको मैं अब इसमें लपेटूँगी और इस तरीके से छान के निकालूंगी तेल से। तेल गरम हो चुका है और इनको मैं मतलब एक हल्की सी कोटिंग कर देनी है, इसकी पकौड़ियाँ नहीं बनानी है, बट ये बेसन वाली भिंडी इस तरह से बनाते हैं और ये बहुत ही लाजवाब बनती है। तो हल्की सी कोटिंग, बहुत गीला नहीं होना चाहिए आपका बेसन, रनी नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेल में बहुत छींटे उड़ेंगे। न्यू कुक्स और न्यू लर्नर्स के लिए एडवाइस है। अब हम चाहें तो ये फ्राइड भिंडी की लटपटी सब्जी भी बना सकते हैं और सूखी भी बना सकते हैं। अगर लटपटी सब्जी बनानी है यानी रसेदार थोड़ी चाहिए, तो यहाँ मैंने प्याज, तो हम अब आजकल नहीं खा रहे हैं, तो आप चाहें तो प्याज लहसुन भी छौंक सकते हैं। मैंने जीरा, हींग और 2 तेज़पत्ता डाल करके तेल को खूब चुड़कन गरम करा था, खूब तेज़ गरम, और उसमें डाले थे 2 टमाटर जो भून चुकी हूँ मैं, और 2 इंच टुकड़ा अदरक का। तो उसके साथ हम इन करारी भिंडियों को फ्राई भी करने के बाद उसमें डाल सकते हैं और थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। जब फ्राई हो जाएगा हमारा टमाटर तब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, माफ़ करिएगा गरम मसाला हम नहीं डालेंगे क्योंकि गरम मसाला हमारी सब्जी में पड़ चुका है। तो बस अब हमने डालना है उसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च। अगर ग्रेवी में भी आपको चाहिए तो आप डाल लीजिएगा। फिर ये जो पकौड़ियाँ बनी है भिंडी की, पतली पतली कोटेड जो बेसन में है, उनको हम ग्रेवी में अच्छे से जब पक जाए हमारी ग्रेवी रसेदार बन के, तब उसमें ये फ्राइड भिंडियों को डाल सकते हैं। तो ये एक अलग ही तरह की नए स्टाइल की सब्ज़ी बन के तैयार होगी जो किसी ने भी नहीं खाई होगी। हालांकि हम इसको जो फ्राई कर रहे हैं अभी, तो इसको फ्राई करके हम सूखी करारी भिंडी भी पेश कर सकते हैं अपने मेहमानों को, और वो भी बहुत बढ़िया जायका देती है। आँच इस समय तेज़ में है, तो आँच को मैं करूँगी अभी हल्का, और एक प्लेट में हम इनको फ्राई करके अलग से निकाल लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और जैसा फैमिली एडवाइस करेगी उस हिसाब से हम इसे फ्राइड या रसेदार बना देंगे। मतलब सूखी सब्जी या रसेदार जैसी बनानी वैसी बना सकते हैं। न्यू कुक्स और न्यू लर्नर्स के लिए एडवाइस है। इस ग्रेवी को और थिक करना हो तो 1 कटोरी दही आप इसमें खूब अच्छे से फेंट करके विस्क करके डालिएगा और चलाते रहिएगा, और तब इन भिंडियों को डालिएगा। जायका दोगुना हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने प्याज लहसुन नहीं डाला है जैसा कि हम आजकल सात्विक खा रहे हैं। तो उसमें ग्रेवी में जब आप दही डालते हैं तो दही डालने से उसकी थिकनेस बहुत लाजवाब हो जाती है। लेकिन एक बात है कि दही बहुत अच्छे से फेंटा होना चाहिए, और नमक मसाले पड़ने के बाद उसको आपने खूब अच्छे से चलाते रहना चाहिए ताकि दही ना फटे, और हल्के हाथों से उसको घुमाते रहिएगा ग्रेवी को। तो ये होगी आपकी रसेदार की मेथड। और सूखे में तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी है, बेसन का घोल बनाना है, भिंडी अच्छे से धो करके काटनी है,
इस तरह से फ्राई करते जानी है और इसको पूरी पराठा, रोटी, नान के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं। बारिश का टाइम है, कुछ अलग जब हम करते हैं तो खाने का स्वाद दोगुना होता है, पर ये ठंडी नहीं अच्छी लगेंगी। जब आपके मेहमान आ रहे हो ना, उसी समय आप करारी करारी फ्राई करिएगा और तब ये सूखी भिंडी पेश करिएगा। पर बैटर और कटिंग करके पहले से रखिएगा। कटिंग चॉपिंग का काम और बेसन का घोल आपका बना हुआ है, तो आपको सिर्फ तेल गरम करके फ्राई करना है। तब आप पूरी बना रहे हो तो उसी ऑयल में आप पूरियाँ भी छान सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीका है ये, क्योंकि रोज़ के मेथड से जो हम सब्जी बनाते हैं उससे थोड़ा अलग करेंगे तो फैमिली इंजॉय भी करती है और स्वाद भी दोगुना बढ़ जाता है। और मेहमान अगर घर में आ रहे हों और उन्हें हम इस तरह से चीज़ें प्रस्तुत करें या पेश करें तो वो भी आपसे पूछेंगे कि कैसे बनाई। अब एक दिन मैं आपको भिंडी का रायता बना करके दिखाऊंगी। भिंडी का रायता भी बनता है और बहुत लाजवाब बनता है।